इस सरकार में सर कमी तो इतना है कि मतलब गिनाते गिनाते आदमी थक जाएगा। कड़वा तेल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, ऊपर से सब्सिडी भी नहीं आ रही है। शिक्षा के स्तर में इसका बहुत बड़ा गिराव है। तो बहुत अच्छी नहीं सरकार, हम इससे नाखुश हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को जाना ही होगा। सरकार के चलते जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, चाहे कोरोना से ले लीजिए, चाहे नोटबंदी से। किसको पहुँचा, इन्होंने जेल पहुँचाया, किसको पहुँचा? जिनकी पार्टी में है उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दूसरी पार्टी से संबंध रखते थे उन सारे लोगों को जेल में पहुँचा रहे हैं। कानून व्यवस्था की हाल यही है। अगर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाने जाए तो 3 जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत बेहतर विकल्प के रूप में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ इस वक्त सगड़ी विधानसभा के मालटारी बाजार में। आइए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उन पर चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। पूर्व छात्र संघ में आमंत्री रहा हूँ। श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी, आजमगढ़। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या देखते हैं आप? कैसी रहेगी इस बार का चुनावी दंगल और किसकी सरकार बनेगी? देखिए, चुनाव बहुत गहमा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तमाम पार्टियां अपना अपना शिकंजा कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें सपा, बसपा और भाजपा, कांग्रेस सब दमदारी दिखा रही हैं। लेकिन मेरे विचार से इस सरकार को परिवर्तन करना ही चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने जितना लोगों के साथ धोखा किया है उतना और कोई सरकार नहीं की है। इससे लोग परेशान हो चुके हैं एकदम। मतलब एक समझ लीजिए कि आदमी कुछ कर नहीं पा रहा, बस सरकार के विरोध में। वही बड़ी बात। यदि अगर कोई सरकार के विरोध में आवाज़ भी उठाता है तो उसके ऊपर तमाम जो है कि कानूनी शिकंजे कर दिए जाते हैं, वो आदमी मजबूर हो जाता है। तो इस सरकार से लोग खुश नहीं हैं और हम चाहते हैं कि अगली सरकार माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा, कांग्रेस जिस तरह से प्रियंका गांधी जी रैलियां कर रही हैं, लोग उनसे प्रभावित होकर, और उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष कर 40% आरक्षण देकर उनको सीटों को जो है कि महिलाओं को विशेष दर्जा देते हुए हर तरह से अपना काम कर रही हैं। तो इस सरकार का ये जो विफल सरकार रही है, इसके परिवर्तन से हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रियंका गांधी जी को एक बार फिर से कांग्रेस में। और कांग्रेस आप बता रहे हैं सरकार काम बढ़िया नहीं की है, जबकि अभी इन्होंने गिनाया कि तमाम सरकारी योजनाएं चली हैं। इसके अलावा सड़कों की हालत देख लीजिए, एक्सप्रेसवे का भी चंद रोज पहले पीएम ने उद्घाटन भी किया है और उत्तर प्रदेश की सड़कों को बनवाया भी गया है। तमाम योजनाएं चला के लोगों को लाभ देने का प्रयास किया गया। फिर कमी कहाँ से रह गई इस सरकार में? इस सरकार में सर कमी तो इतना है कि मतलब गिनाते गिनाते आदमी थक जाएगा। पेट्रोल महंगा और कड़वा तेल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, ऊपर से सब्सिडी भी नहीं आ रही है। और हाईवे की तो बात छोड़िए, हाईवे तो बनाकर आप क्या करेंगे जब ग्रामीण लोगों को सही रोड, जो कि अभी तमाम जगह ऐसे गड़बड़ रोड है कि आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट और घटनाएं होती रहती हैं। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। आप बड़े चीज़ को ना देखकर छोटों पे ग्रामीण लोगों को भी तो सोच रखिए। तो ये सरकार बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा के स्तर में इसका बहुत बड़ा गिराव है। बताइए, लोग जो है स्कॉलरशिप पे एडमिशन करा लेते थे, एससी माइनॉरिटी वालों, एससी के लिए जो था, अब उनके लिए वो पैसा देंगे तब उनका एडमिशन होगा। उसके बाद भी अदर ओबीसी जनरल भी अगर एडमिशन करा लेते हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आती। अब बच्चे स्कॉलरशिप के बेस पे, जो गरीब घर का बच्चा है वो स्कॉलरशिप के बेस पे ही तो पढ़ेगा। तो जब स्कॉलरशिप ही नहीं आएगी तो आगे बच्चा अपना उम्मीद क्या रखेगा? तो बहुत अच्छी नहीं सरकार, हम इससे नाखुश हैं एकदम। हमसे इससे ज़रा सी भी उम्मीद नहीं है सर। तो क्या लगता है कि आप ये बन जाएगी सरकार आपकी कांग्रेस की? मुझे तो नहीं लग रहा है। वो सर सपा कह रही हमारी सरकार बनेगी, आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, बसपा उधर चिल्ला रही है कि ओवैसी के आ जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एकदम कांग्रेस सरकार बन सकती है, क्योंकि बसपा देख चुके हैं लोग, भाजपा भी देख लिए लोग और सपा भी देख लिए लोग। तो एक बार प्रदेश में जो है कांग्रेस का भी एक उजागर होना चाहिए, ताकि लोगों को, भाई उन्होंने बलिदान दिया, उस पार्टी ने बहुत से बलिदान दिए हैं और उस पार्टी की आवश्यकता है। भले अपने मन में लोग रखें, लेकिन वास्तविकता यही कि वो एक पार्टी अब की बेर दमखम से। महंगाई तो आप में भी थी ना सर? सर महंगाइयाँ तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी और इतनी ज़्यादा जनता नहीं परेशान थी जितना इस सरकार में परेशान है। बहुत कम चीज़ें ऐसी थी जो महंगी थी, लेकिन इस सरकार में तो हर चीज़ें महंगी। अगर आदमी मतलब कमाए नहीं तो खाने के लिए मर जाएगा, समझ लीजिए स्थिति ऐसी आज की है। क्या कहते हैं सगड़ी विधानसभा के क्या हालात रहेंगे? सगड़ी विधानसभा से देखिए भाई, हमारे कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं। अब तीनों में से जिसको टिकट मिलेगा वो दमदारी से लड़ेगा चुनाव। और यहाँ की जनता से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना भाई सही मत करे, कांग्रेस को जिताए, एक बार मजबूती बनाए।
यहाँ तीनों उम्मीदवारों में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कोई सक्रिय है। वो तो समय बताएगा सर, लेकिन अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं। वो तो जब टिकट मिल जाएगा, लोग जीत जाएंगे तो अपना एक अगर अलग जलवा दिखाएंगे ही जनता को, अपना जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे वो लोग। तो 2022 में 2022 में कांग्रेस सरकार। चलिए, थैंक्स। क्या नाम है सर? संजय कुमार। क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं आप, कैसा होगा चुनाव? मैं समझता हूँ कि सरकार को जाना ही होगा और जनता के दिल की आवाज़ है कि सरकार को किसी न किसी तरीके से जाना होगा। चाहे विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर इनको हटाएं, चाहे जिसमें मादा है वो अकेले हटाए, सरकार को हटाना ही एकमात्र लक्ष्य है। क्योंकि इस सरकार के चलते जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। चाहे कोरोना से ले लीजिए, चाहे नोटबंदी से ले लीजिए, चाहे अब तक के विकास कार्यों के लिए लीजिए। अगर आप पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या विकास किया, तो एक नाम नहीं है। स्मार्ट इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, चाहे जनधन योजना है, इसका ज़मीन पर कुछ नहीं है, केवल कागज़ पे नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धि, एक भी उपलब्धि नहीं रही है। अरे सर, कैसे कह रहे हैं? अभी इतनी परियोजना, अभी सीएम आए थे, हफ्ता भी नहीं बीत रहा है, सीएम आए थे, कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं। अभी स्वतंत्र देव सिंह आए थे, उन्होंने कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रोज़ ऐसा हो रहा है, विकास कार्यों को आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई है कि वो जो आए हैं, मैं खुद अगर पूछ दूँ स्टैंड अप इंडिया क्या है तो शायद मुझे नहीं बता पाएंगे। आपको उससे पूछ दिया जाए कि स्मार्ट इंडिया क्या है, शायद आप नहीं बता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि योजनाएं चली हैं उसका कहाँ तक लाभ मिला है, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब सही है और यही लोग चाह रहे हैं, ये लोग यही चाह रहे हैं कि इसी तरह भ्रमित हो। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अगर आवास मिला है लोगों को तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। कहीं कि अगर शौचालय किसी को मिला है जैसा कि लोग कहते हैं तो केंद्र की योजना, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई पार्टी तो वही है सर। पार्टी से नहीं, हमें उत्तर प्रदेश सरकार है, फिलहाल हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। हमें कानून व्यवस्था कहते तो एक नंबर की हमने बना दिया, गुंडे माफियाओं को जेल पहुंचाया। जी बिल्कुल पहुंचाया, इन्होंने जेल पहुंचाया। किसको पहुंचाया? जिनकी पार्टी में है उनका, उस पर इन्होंने हाथ नहीं लगाया। जो दूसरी पार्टी से संबंध रखते थे उन सारे लोगों को जेल में पहुंचा रहे हैं, उनके घर गृहस्थी जब्त करके अपने पास रख रहे हैं, ना कि किसी जनता को दे रहे हैं। और उसके बाद कानून व्यवस्था की हाल यही है कि अगर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाने जाए तो 3 जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आपका पासपोर्ट जाके किसी तरह आपके घर आता है। पुलिस व्यवस्था ही है, FIR लिखने जाएंगे तो आपको ही डांट के भगा दिया जाएगा, या फिर पहले देंगे तब होगा, यही पुलिस व्यवस्था है। अब कोरोना में भी आपने देखा होगा, नोटबंदी में भी हमने देखा है कि इनकी व्यवस्था वही थी कि कैसे कैसे लाठियाँ भाजी इन्होंने। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था यही है। अभी परेशान, बहुत सारे परेशानियाँ, हम तो हैं, पूरी जनता परेशान है इनके शासनकाल में। तो 2022 में किसे बनाना चाहेंगे सीएम? मैं समझता हूँ कि इस समय अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत बेहतर विकल्प के रूप में आ रहे हैं। उनकी पूर्ववर्ती सरकार जो रही है उसमें भी बेहतर काम किया है, और जिसका फीता काट रहे हैं, चाहे जिसके कार्य को आगे बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के ही कार्यों को आगे बढ़ाया। तो क्या मायावती जी नहीं है? मायावती जी भी तो बेहतर काम उनके समय में लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था 1 नंबर की रहती है, गरीबों की सुनवाई होती है। फिर आप कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव, अखिलेश की सरकार में भी तमाम आरोप लगते रहे। सपा की सरकार बनती है तो थानों में गुंडाई होने लगती है, सपा के नेता थानों में घुस जाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, तमाम आरोप लगते हैं सर। आरोप लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं थी ये, क्योंकि वो एक तमगा बांध दिया गया था कि एक वर्ग के लोगों का वर्चस्व हो जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी ऐसी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कहने को तो बहुत सारे लोग बात कहेंगे। जहाँ तक मायावती जी का हाल है, उनकी सरकार बहुत बेहतर रही है, और मैं नहीं, बड़े से बड़े नेता लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार बहुत अच्छी रही है। अब की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, कहीं कि उनका जनाधार कम हुआ है, क्योंकि उनके बड़े से बड़े अच्छे नेता दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, या फिर त्यागपत्र दे दिए, या फिर हटा दिए गए हैं। अभी अब मैं देख सकता हूं कि आप भी जानते हैं श्रीमान गुड्डू जमाली जी, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। शंकर यादव तो उसी में चले गए। जी, शंकर यादव जी गए हैं उसमें, लेकिन वो उस स्तर के नेता नहीं है। जहाँ तक एक उम्मीदवारी के रूप में देखा जाए, बसपा का अगर कोई कैंडिडेट बेहतरीन देखा जाए, जैसे आपने बताया कि वो गुड्डू जमाली, ठीक है, अब ये जनपद की बात आपने की, तो मैं आजमगढ़ जनपद की बात कर रहा हूँ। मुबारकपुर विधानसभा से गुड्डू जमाली ने जो है त्यागपत्र दिया, तो सगड़ी विधानसभा से सपा से त्यागपत्र दे करके वो बसपा में शामिल शंकर यादव हुए, मजबूत तो वो भी कर गए। हाँ हुए, लेकिन गुड्डू जमाली जी की तुलना अभी नहीं किया जा सकता शंकर यादव जी से। अभी जो वरिष्ठतम नेता हैं, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हों, वो सारे के सारे लोग बसपा से ही गए हुए हैं।
तो इनका इसी तरह कुछ शक्तियाँ कम हुई हैं। अगर सबको समेट के रखे होते तो आज हम स्थिति और भी मजबूत रहती। तो 2022 में अखिलेश अखिलेश सरकार एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं।